हाँ जी नमस्ते। बड़ी ही खुशी की बात है और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ये वीडियो शूट करने से पहले मेरी बात जो है डंस मूवी के डायरेक्टर धीरज ठाकुर जी से हुआ और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कॉल किया और लगभग 15 मिनट बातें किए डंस मूवी के रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या बातें हुई हैं सारी बात बताएंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। बाकी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे खुशी की बात है कि इतने बड़े मूवी के डायरेक्टर मुझे पर्सनली कॉल किए, बातचीत किए। ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, और उन्होंने ऐसी उम्मीद दिखाया है कि मैं आप सबको क्या बताऊं। उन्होंने इतना प्यारा बात किया, 15 मिनट तक बातें किए और मूवी के रिलेटेड सारी बात बता दिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उनसे कि मैं ये सुन रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ कि गाने में यानी फिल्म में 7 गाने होंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि 7 गाने नहीं है मूवी में, आप लोग कन्फ्यूजन मत पालिए। और हमने ये पूछा कि आपने जो फर्स्ट लुक में दिखाया वो टीजर में दिखाया, क्या आप ट्रेलर में भी वही दिखाएंगे, क्या आप मूवी में वही दिखाएंगे? कि ऐसा ना हो कि ट्रेलर में कुछ और है, फिल्म में कुछ और है। ऐसा तो कहीं नहीं है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि आप लोग जो उम्मीद इस मूवी से लगा के रखे हैं ये टूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और उन्होंने बड़ा ही अच्छी बात कही, बड़ी ही अच्छी बात कही कि मैं सोच रहा हूं कि जो ट्रेलर है उसके लिए एक इवेंट रखा जाए और मूवी रिलीज करने से पहले एक प्रीमियर रखा जाए। मूवी रिलीज हो उससे पहले जितने भी क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर हैं, सब लोग मूवी को एक बार देख लें। ठीक है, और देखने के बाद में अपना रिव्यू दें, जेन्युइन रिव्यू, कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बोले, बुरा लगे तो बुरा बोले। इतना कॉन्फिडेंस किसी डायरेक्टर में आज तक हमने नहीं देखा है कि मतलब मूवी रिलीज करने से पहले सबको दिखा दें। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट है वो कि मतलब बड़ा मजा आया। उनकी बात में मतलब दम है। और मैंने बधाई बोला, उनको बधाई दिया कि आपने जो काम किया है आप बधाई के पात्र हैं। आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में डंस मूवी नाम गूंज रहा है। हर एक बंदे के जुबान पे डंस मूवी है कि हाँ भोजपुरी में कोई मूवी बना है। ठीक है, और बड़े ही खुशी की बात है और अचंभे की बात है कि इसका पार्ट 2 भी बन रहा है। ऑलमोस्ट पार्ट शूट हो चुके हैं डंस मूवी के। मतलब जब मूवी जहां खत्म होगी इतना हाइप क्रिएट कर देगी कि बिना पार्ट 2 देखे आप रह नहीं पाएंगे। जैसे आया था ना बाहुबली 1, जब आया था तो बाहुबली को कटप्पा ने मार दिया। फिर वहां से हाइप क्रिएट हो गया कि आखिर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था। इसी टाइप से आपको जो है इसी डंस मूवी में देखने को मिलेगा। लास्ट में ऐसा हाइप क्रिएट किया जाएगा, इसे सस्पेंस में छोड़ दिया जाएगा कि जब पार्ट 2 आएगा तो उसे बिना देखे आपको चैन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारी बात हुआ। उन्होंने बोला कि आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अच्छी मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। हम जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो कि अच्छा चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। केसारी भैया दिलो जान से अगर उनके पास जाता है, अच्छी बात होता है, वो तुरंत सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो कि डांस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई स्टार सपोर्ट करे चाहे ना करे, अगर जनता ने चाल या प्यार दे दिया तो डांस को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे पुष्पा 2 रिलीज हुआ, किसने सपोर्ट किया? किसी स्टार ने थोड़ी सपोर्ट किया है। मूवी में दम था, ठीक है, वैसे ही मूवी चल गया। और मूवी स्टार पे चलता है। खेसारी भैया की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऐसे ही मूवी चल जाएगी। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्रमोशन में कोई कमी मत छोड़िए। ठीक है, और अगर आपको प्रमोशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ बातें जाननी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि भैया क्या है, कैसे है। मैं आप सबको पर्सनली उसका जवाब दे सकता हूं कि ऐसे ऐसे होने वाला है। और धीरज ठाकुर जी ने पोस्ट करके बताया कि अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं डंस मूवी को तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो धीरज ठाकुर जी के इंस्टा आईडी पे जाइए, ये है, वहाँ पे मैसेज करिए और आपको वो गाइड करेंगे कैसे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे बात करके धीरज ठाकुर जी से। मैं चाहता तो वो कॉल रिकॉर्डिंग ही डाल सकता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं वो डालने की।
तो मैं जो बता रहा हूँ सत्य बात है, ठीक है। मैंने 15 मिनट तक बातें किया, अच्छी बातें हुआ, और मैंने ये नहीं है कि तारीफ़ की पुल बांध दी हूँ। मैंने सवाल भी पूछे कि भाई देखिए जो आपने बनाया है वो काबिल तारीफ़ है, बस यही है कि जो टीजर ट्रेलर में, मतलब टीजर और फर्स्ट लुक में दिखाए हैं आप, वो ट्रेलर में भी दिखाएं, वो फिल्म में दिखाएं। मैंने साफ बोल दिया, और जब मूवी रिलीज़ होगी तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं डाल दूंगा। अभी नहीं डाल सकता, मैं डाल सकता हूँ उसको, मैं डालूंगा उस टाइम पे, ठीक है। उनका क्या कहना है कि मैं जो बोल रहा हूँ जब तक सत्य ना हो जाए। अब वो तो बोल रहे हैं कि मेरी मूवी ऐसी बनी है, ऐसी बनी है, मतलब नेक्स्ट लेवल की मूवी है। तो जब आप लोग देख लीजिएगा तब इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करिएगा, मतलब पब्लिक करिएगा, कि ताकि दुनिया को पता चले जो ये बोल रहे थे वाकई में मूवी में वो है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कॉन्फिडेंस से ही पता चल जाता है कि मूवी भाई बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। और आज अगर इस मूवी को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं, तो भोजपुरी में ऐसी मूवी बहुत कम बनती है। और हमने एक बात और बोला, सर को बोला कि आपने जो मूवी का कलर ग्रेडिंग किया है वाकई काबिल तारीफ़ है। तो भोजपुरी में सैचुरेशन लेवल बढ़ा देंगे, हरा हरा कर देंगे। वो बोले हैं जब बन रहा था मूवी तो पहले ऐसे ही बना था, सैचुरेशन लेवल बढ़ाया गया था। वो जो आप कलर ग्रेडिंग देख रहे हैं ट्रेलर का, मतलब टीजर का, वो पहले वैसे ही था, लेकिन फिर हमने उसको फिर से उसको एडिट करवाया कि नहीं, कलर ग्रेडिंग बॉलीवुड व साउथ में जैसे बनती है वैसे ही होना चाहिए। ये किसी को फील ना हो कि भोजपुरी मूवी देख रहे हैं। और यही बातें मुझे अलग लगी। ये मूवी कमाल करेगी और आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर हैं, छोटे से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बड़े से अनुरोध कर सकता हूँ, क्योंकि बड़े मेरी बात क्यों मानेंगे। वो लोग सोचेंगे यार छोटा हमको बोलेगा उसके कहने पे चलेंगे। तो जो भी है, छोटे जितने हो मान सकते हो। मूवी के प्रमोशन में कमी मत छोड़ना। और इसका प्रीमियर भी होगा पटना में, तो प्रीमियर में सबको बुलाया जाएगा। तो जितने लोग हैं मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि भैया मुझे भी जाना है। जितने भी क्रिएटर लोग हो, आप सबको मूवी दिखाई जाएगी पहले, उसके बाद में आप लोग रिव्यू रिएक्शन दे सकते हैं कि मूवी ऐसा है ऐसा है, ठीक है। बड़ा ही खुशी लगा। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ धीरज ठाकुर जी को कि आपने कॉल किया, इसके लिए धन्यवाद। और आपको आने वाले दिनों के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी ये मूवी कमाल करेगी, देख लेना। नमस्कार।